जय भोले भंडारी सेवा मंडल द्वारा विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी अपने 48 दिवसीय जय बाबा बर्फानी अमरनाथ सेवा को पूरा कर वापस मुरादाबाद पहुंच गए, जिसमें लगभग महानगर मुरादाबाद से 150 सेवादार खास सामग्री के साथ साथ लाइट व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवा की व्यवस्था के साथ पहुंचे थे और पूरी व्यवस्थाओं को सकुशल पूर्ण करने के बाद आज मुरादाबाद पहुंचे, जिससे आज दिल्ली रोड के लगभग राधा कृष्ण मंदिर में ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया गया। आज सभी शिवभक्त भोले सेवादारों का जय भोले भंडारी सेवा मंडल के वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा फूल माला पहनाकर एवं उनको प्रसाद वितरण कर, साथ ही अंग वस्त्र पहनाकर एवं भगवान भोलेनाथ की सुंदर स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करने के साथ उनकी हौसला अफजाई की गई। इसके पश्चात सभी सेवादार अपने नियत स्थान स्टेशन रोड स्थित साईं कॉम्प्लेक्स पहुँचे, जहां पहुंचकर सभी ने विश्राम किया, जहां पर सभी को भंडारे के प्रसाद का वितरण किया गया। बताया गया कि जल्द ही समस्त सेवादारों के साथ साथ जिन सभी भक्तों ने भंडारे के कार्यक्रम को पूर्ण रूप से सफल बनाने में अपना सहयोग दिया है, सभी को प्रसाद का वितरण किया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। इस अवसर पर भोले भंडारी के सेवा मंडल के वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा अपनी अपनी खुशी का इजहार करते हुए बताया गया। जी भाई साहब, क्या करने जाएंगे सर अमरनाथ यात्रा वापस? जय भोले की। सबसे पहले सब भक्तों को जय भोले की। आज श्री भोले भंडारी सेवा मंडल मुरादाबाद द्वारा जो अमरनाथ जी में भंडारा लगाया गया था, वो अपना संपूर्ण कार्य कर वापिस आ गया है और यहाँ मधुरम हेरिटेज पर श्री प्रदीप कुमार शुक्ला जी द्वारा उन सबका बहुत भव्य स्वागत किया गया है। ये भगवान उनको लंबी आयु दे, निरोगी रखे, यही कामना करते हैं। शुक्ला जी हमारे लिए एक सरपरस्त बने हुए हैं। हर बार यहाँ पर वो हमारे भंडारे के सब सेवादारों की हौसला अफजाई करते हैं कि सब सेवादारों का मान सम्मान करना कैसे करना है, कोई प्रदीप शुक्ला जी से सीखे। क्या संदेश दिया जाता है इसके कार्यक्रम के माध्यम से? मुरादाबाद के जितने भी सेवादार हैं, जो लोग इसमें सहयोग करते हैं, वो कम से कम एक बार अमरनाथ जी जाकर देखे। वहाँ पर लाइटों का क्या तो बंदोबस्त किया हमने, जिस वजह से हम लोग एक बार लेट आए हैं। तिरंगा लाइट लगाई थी पूरे रास्ते पर, जिसके लिए जम्मू कश्मीर के गवर्नर ने भी बहुत प्रशंसा की है और निमंत्रण भी दिया, हम लोगों को बुलाया है दिल्ली। कितने दिन की सेवा रही थी अब की बार? अब 11 जून को यहाँ से गए थे लाइटों का भंडारा लेकर, फिर 14 जून को यहाँ से भंडारा गया और आज हम 11 तारीख को वापस आए हैं। किस तरह की सेवाएं दी गई थी वहाँ पर? लाइटों की व्यवस्था तो सर्वप्रथम सारा उद्देश्य लाइटों का था। फिर खाने पीने का तो जितना भी होता है 24 घंटे। हमारे भंडारे पर गेट नहीं लगा हुआ, जैसे गुफा पर बाबा के दरबार में गेट नहीं है, ऐसे ही हमारे भंडारे पर गेट नहीं है। 24 घंटे सेवा चलती है, जब आओ तब पाओ। किसी भी यात्री को एक पल के लिए भी ये नहीं कहा तो इंतजार कर। हर पल हलवाइयों की शिफ्टों द्वारा सेवा चलती है, सबको खिलाया पिलाया जाता है। हर तरीके की सेवा यात्री को दी जाती है। जूते चप्पल भी दिए जाते हैं, कपड़े भी दिए जाते हैं। जिसके पास रेनकोट नहीं है उसको रेनकोट भी दिया जाता है। यही कहूँगा कि मुरादाबाद के लोगों ने जितना सहयोग दिया है, बहुत अच्छा सहयोग दिया और बाकी संस्थाओं ने भी, हमारी दिल्ली की संस्थाओं ने बहुत अच्छा सहयोग किया। कमल विरमानी हमारे बहुत अच्छे सेवादार हैं भंडारे के, और आलोक वर्मा जी हैं कांट के। इन लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग किया भंडारे के लिए। भगवान इनको भी लंबी आयु दे। जय भोलेनाथ। क्या कहना चाहेंगे? जैसे आपकी इस बार की यात्रा तो गवर्नमेंट को भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी खूबसूरत और इतनी बढ़िया यात्रा होगी,
गवर्नमेंट का अपना आंकड़ा लगभग 1,85,000 से 2 लाख आदमी तक का था, लेकिन ये 4 लाख क्रॉस कर गया। जो करंट रिजर्वेशन इन लोगों ने करके दिए यात्रियों के लिए, उसमें इतनी सुविधा रही कि आदमी वहाँ पहुँच गया, उसने मेडिकल लेके अपना रजिस्ट्रेशन कराया और नेक्स्ट डे उसे जाने की परमिशन दे दी गई। इससे पहले वो 2-3 दिन ख़राब करता था तो फिर वो वापस आ जाता था। इसलिए यात्रा इस बार 4 लाख से ज़्यादा क्रॉस कर गई। बहुत सुंदर यात्रा रही। 1-2 दिन बारिश की वजह से थोड़ी सी दिक्कत हुई, लैंडस्लाइडिंग हुई, लेकिन बीआरओ का काम बहुत बढ़िया चल रहा है। प्रशासनिक लेवल पे बहुत जल्दी काम था, तो अगले दिन यात्रा वापस खुल गई थी और इस बार किसी को कोई दिक्कत ऐसी कुछ भी नहीं आई। बहुत आरामदेह यात्रा थी। प्लस मुरादाबाद में जो लाइट लगाई, श्राइन बोर्ड ने 125 खंभे, हमने उनसे कहा था कि हम लगाएंगे, जो अगली बार के लिए उन्होंने 200 खंभों के लिए हमें कह दिया कि अब आपको लगाने हैं। प्लस जो यात्री निवास नया बना वहाँ पे भी मुरादाबाद की तिरंगा लाइट लगी, तो उन्होंने कह दिया इस बार आपने 40 पोलों पे लगाई है, लेकिन अगली बार ये भी आपको 100 करनी है। तो हमने तो उनकी बातों पे हम तैयार हैं, क्योंकि हमें नाम सिर्फ मुरादाबाद शहर का करना है, यूपी का करना है अपने। तो जो वो कहते जा रहे हैं वो कुदरत कराती चली जा रही है और हम करने के लिए पूरी तरह तैयार है हमारी टीम। किस तरह का सहयोग आपको वहाँ से मिलता रहता है? वहाँ से तो किसी तरह की भी कोई दिक्कत नहीं आती, ना प्रशासनिक किसी लेवल पे कोई दिक्कत नहीं आती। कुछ लड़कों पे हमारे चाहे सेवादार के कार्ड नहीं थे, लेकिन उन्होंने ऑब्लाइज करके फिर भी सेवादार थे, क्योंकि जिन लोगों ने बाद में रजिस्ट्रेशन कराए उन लोगों को भी उन्होंने सेवा करने का मौका दिया। लेकिन बस यही है, यात्रा बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए और वहाँ पे कोई भी गलत कार्य किसी भी रूप में नहीं होना चाहिए। पिछली बार काफ़ी सारे भंडारे कैंसिल हुए हैं, तो ये सबको ध्यान रखने वाली बात है कि इस तरह का कोई कार्य किसी सेवादार से या पदाधिकारी से ना हो जिसकी वजह से भंडारे पे कोई आँच आए। क्या कारण रहा जो कि भंडारे कैंसिल हुए थे? किसी ने कुछ कर रखा था, जैसे किसी ने सीमेंट अपने भंडारे पे लगा लिया, तब तक वहाँ पे ये पोजीशन अलाउड नहीं थी। किसी ने मेडिकल कैंप लगा रखा था, तो डॉक्टर्स उन्होंने वहीं के ले रखे थे जिन पे MBBS की डिग्री भी नहीं थी। 1-2 भंडारे ऐसे भी कैंसिल हुए हैं। जी, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश ये देना चाहूँगा कि हर हिंदू एक बार अमरनाथ की यात्रा जरूर करे, और अपने शहर के लोगों से कहना चाहता हूँ कि यात्रा करके ज़्यादा नहीं तो 3-4 दिन की सेवा करके वहाँ पे पुण्य जरूर प्राप्त करें। वहाँ की जो सेवा है वो कहीं भी दूसरी जगह है नहीं। जैसे आप सेवा करके आते हैं तो आपको कैसा महसूस करते हैं? मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है, मैं तो आज भी जैसे वहीं हूँ। 25 दिन में पहले रह के आया, फिर हमारे महामंत्री जी ने कहा भी भंडारा समेटने भी जाना है, तो मैंने इमीडिएट टिकट बुक करा, चला गया। रक्षाबंधन से 1 दिन पहले वापस आया, और अब क्योंकि हमें भंडारे पे वहाँ पे थोड़ा सा कार्य कराना है, साइड के ऊपर थोड़ा सा चौड़ाकरण करना है, तो वो कार्य 1 सितंबर के बाद से होगा, जिसमें महामंत्री जी, चंदन नागपाल जी और मैं वहाँ जाके कॉन्ट्रैक्टर से बात करके उस काम को करने के लिए देंगे, क्योंकि हम पे 15 अक्टूबर तक ही जो भी काम कराना है वहाँ पे वो 15 अक्टूबर तक करा सकते हैं। उसके बाद सब लोग वहाँ से वापस आ जाएंगे। धन्यवाद। मुरादाबाद से प्रारंभ हुआ या गए वहाँ पर जो हमारा बिजली का प्रोजेक्ट था, अब के हमने और साल की अपेक्षा उसमें परिवर्तन करा। 2012 में NN बोरा जी गवर्नर थे, उन्होंने हमें ये लाइट का महामंत्री जी द्वारा ओपनिंग किया था, और वहाँ 2012 से हम निरंतर लगातार बिजली की सेवा देते चले आ रहे हैं। और ये प्रोजेक्ट जो है हमारा भंडारे की जो यात्रा दी जाती है अखबार द्वारा, उससे हमारा 20-25 दिन पहले पहुँचना अति अधिक, वो भी हमें 15 दिन पहले 20 दिन पहले पहुँचने की परमिशन दी थी। हम वहाँ पर आपके बिजली का जो प्रोजेक्ट हमने करा, आपके खंभे नहीं बन रहा है, पिलर हमने वहाँ पर ग्राउंड करे, और फिर तिरंगा झंडा, और फिर वहाँ पर तिरंगे झंडे की लाइट हमने व्यवस्था करी, उन पर पेंटिंग करके बाकायदे ले गए, जो हमारे लिए वहाँ पर जो इस प्रोजेक्ट को हमने सराहा है। वहाँ पर भी जो है बिजली डिपार्टमेंट, जो है हाईवे डिपार्टमेंट, उसने भी सराहना की है। और भंडारे की जो गुफा से यात्रा करके आते हैं यात्री, तो रेल पटरी पर हमारे भंडारे का एक मेन लाइट को ऑपरेट करने का वहाँ पर सेंटर है, और भंडारे की सेवा भी है। और बालटाल्स है, एक 2 बेल जगह है चेक पोस्ट, वहाँ से हमारी लाइट की शुभारम्भ होती है। निरंतर हम लगातार करते आ रहे हैं बाबा की सेवा में, और अगले वर्ष हमारे एक प्रोजेक्ट आगे और बढ़े, और वहाँ की गवर्नमेंट हमें पूरी रियायत दी, और हम लगातार यात्रियों की बराबर सेवा करते हैं। और वहाँ भी व्यवस्था गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी की है, तो उस व्यवस्था के साथ साथ हम भी अपना पूरा तन मन धन
सबसे सेवा करते आ रहे हैं। और जितने भी यहाँ हमारे दानदाता हैं जो जाते हैं यात्रा करने, वो वहाँ पर जो है देखते हैं और अपनी आंखों से देखा हुआ और एक बताया हुआ उसमें थोड़ा सा अंतर हो जाता है। तो वहाँ भी हमारी सेवा को देख कर कहते हैं कि भाई हमें भोलेनाथ हिम्मत देते रहें, हम करते रहें और आगे भी सेवा हमारी निरंतर लगती रहे। कितने सेवादारों का जत्था गया था आपके साथ? हमारे 200 आदमी का जत्था गया। ये हम सेवादार थे और पदाधिकारी थे, सब थे। और बराबर हमारे गुड्डू भाई साहब जो अध्यक्ष हैं विवेक आत्रे जी, इनके संचालन में हम सब जो है अग्रसर रहते हैं। जैसे उनकी गाइडलाइन चलती है गवर्नमेंट से संबंधित, वहाँ पर हम सब सुचारू रूप से पालन करते हैं। जैसे आज अमरनाथ यात्रा वापसी आई है 38 दिनों के बाद, और आप हर वर्ष स्वागत करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये सभी मुरादाबाद वासियों के लिए सौभाग्य का विषय है कि हमारे शहर का भंडारा जो है भोले भंडारी सेवा मंडल के द्वारा निरंतर लगाया जाता है और इतनी उत्तम सेवा वहाँ प्रदान की जाती है कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप अपने घर के अंदर बैठे हैं या उस भंडारे में बैठे हुए हैं। तो चंदर भाई साहब, गुड भैया और शर्मा जी और इनकी पूरी टीम को इतना साधुवाद है कि वो बिना भोले बाबा की कृपा के वो चीज़ संभव ही नहीं है। हम यहाँ बैठ के कुछ भी इमेजिनेशन कर लें, लेकिन जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो बिना कृपा के ये भी वहाँ नहीं पहुँच सकते। वो सिर्फ वही पहुँचता है जिसको भोले बाबा की कृपा होती है। और जितने भी हमारे ये सेवादार वहाँ सेवा करते हैं, तो मैं इनका दिल से, हृदय से आभार करता हूँ कि ऐसे ही सनातन के जो प्रति इनका समर्पण है वो निरंतर और प्रगाढ़ होता रहे और हम सब भोले बाबा की सेवा में ऐसे ही लगे रहें। ये कोई भी सेवा नहीं है जो वहाँ से आया है, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने सनातन को और जागृत रखें। अगर ये सेवादार वहाँ से आए हैं तो इनकी भी अगली पीढ़ी इसलिए तैयार होनी चाहिए कि वो तो निरंतर कार्य वहाँ चलना है। ऐसे सेवादारों की, ऐसे ही समितियों की और ऐसे ही हमारे सदस्यों की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़नी चाहिए। इसी लक्ष्य की, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हर साल की भांति इस साल भी जो भंडारा या पूर्ण होता है उसके स्वागत का कार्यक्रम राधा कृष्ण मंदिर बदलम गांव पर ही रखा गया था। और आपसे सबसे पूरे मुरादाबाद प्लस शहर प्लस प्रदेश प्लस भारतवासी से अनुरोध है कि बाबा की सेवा में अपना तन मन धन से सहयोग करें तथा बाबा की कृपा को प्राप्त करें। इसी के साथ जय जय श्री राम।